देरी देरी विकास का दुश्मन, मोदी का नया मंत्र। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में परियोजनाओं में देरी को देश के विकास का बड़ा रोड़ा बताया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने कहा कि जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो सामने कोई लक्ष्य रखा जाता है, और उस लक्ष्य को देखते हुए अगर परियोजनाओं में देरी को देश के विकास का रोड़ा बताया जाता है तो परियोजनाओं में देरी से प्रगति बाधित होती है और तात्कालिक कार्रवाई से विकास को बढ़ावा मिलता है। आर्थिक मोर्चे पर विभिन्न तरह के संस्थानों को, विभिन्न तरह के परियोजनाओं को देश के विकास के लिए लाया जाता है। उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने देरी विकास का दुश्मन है, इसको मोदी का नया मंत्र कहा है। सही कहा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिखलाए गए हैं कि देरी करने से कितना क्षति भारत में व्यक्तियों को पहुंचा है, व्यक्तियों के समूह को पहुंचा है, विभिन्न राज्यों को पहुंचा है। उमेश चतुर्वेदी ने गहन अध्ययन किया है। इन्होंने अमेरिकी लेखक जय एम फाइमैन की पुस्तक, बड़ी नामी पुस्तक है, जिस पुस्तक में कहा गया है, उसका पुस्तक आई है उसमें फाइमैन ने साबित किया है डिले, डिनाय, डिफेंड, ये सब तरीके हैं काम को रोकने का। और फाइमैन ने अमेरिकन अमेरिकन लेखक फाइमैन ने, जेएस फाइमैन ने एक अमेरिकी बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर इस पर अपना एक कंपनी पर जो दावा को टालती है, इनकार देने से इनकार करती है, अपने फैसले पर बचाव करती है। तो ये सब चीज वो अमेरिकी लेखक जय एम फाइमैन ने अमेरिकी बीमा कंपनी के कामकाजों के ऊपर लिखा था। ठीक उसी तरह की घटना नौकरशाही के द्वारा किसी फैसले को टालने का और उसको देर करने से आखिरकार देश को चुकानी पड़ती है इसकी कीमत, जनता को चुकानी पड़ती है इसकी कीमत। और एक कार्यक्रम में अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की चर्चा किया है, और उन्होंने बतलाया है कि बोगीबिल पुल परियोजना का उदाहरण दिया। बोगीबिल पुल परियोजना का उदाहरण दिया है, जो आसाम में है। और इस परियोजना को 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इसकी आधारशिला रखी थी। फिर उनकी सरकार चली गई तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी चले गए प्रधानमंत्री के पद से, तो फिर नई सरकार आई और उसने इसको, परियोजना के काम को किन्हीं वजहों से रोक दिया। और वो रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा। जब मोदी सरकार गठित हुई
और जो 1997 में आधारशिला रखा गया था देवगौड़ा जी के द्वारा, उसको 4 साल में यह पुल बनाकर मोदी सरकार ने 2018 में इसे जनता के लिए खोल दिया। इसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड में, पिछले देरी विकास का दुश्मन मोदी का नया मंत्र में इस बात की चर्चा मैंने किया है। इसके साथ ही मैंने यह भी चर्चा किया कि 1972 में केरल की कोलम बाईपास सड़क परियोजना का उदाहरण दिया गया। 1972 में इसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास किया गया और तकरीबन 50 साल तक यह लटकी रही और आखिरकार इस परियोजना को मोदी सरकार के आने के बाद के दौर में पूरी की गई और उसका उद्घाटन किया गया। इन सब बातों को मैंने पिछले लेख में आपको बता चुका हूं। आज मैं बताने जा रहा हूं इसी कड़ी में बिहार के बारे में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर मांझी में एक पुल है। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह ने इस पुल को केंद्र में रखते हुए कविता ही रच डाली है। इस पुल का शिलान्यास जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ, लेकिन बहुत जमाने के बाद आज यह पुल बनकर तैयार हो पाया है। भारतवर्ष में ऐसी परियोजनाओं की ढेरों कहानियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में नई मुंबई हवाई अड्डा की परियोजना का भी संदर्भ में बतलाया। नई मुंबई हवाई अड्डा बनाने की चर्चा 1997 में शुरू हुई और उस परियोजना के ठीक 10 वर्ष बाद यानी 2007 में मंजूरी मिल पाई। मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की चर्चा 1997 में शुरू हुई। उस परियोजना को ठीक 10 वर्ष बाद यानी 2007 में मंजूरी मिल पाई, लेकिन राजनीतिक और नौकरशाही के कोलाज वाले तंत्र की वजह से यह परियोजना ठोस रूप में काम नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री ने उसके लिए दौरान केंद्र और महाराष्ट्र में काबिज रही कांग्रेस सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। मोदी सरकार इस परियोजना के कामकाज में तेजी लाने की दिशा में आगे बढ़ी। उम्मीद है कि कुछ परियोजनाओं की तरह नई हवाई अड्डा परियोजना भी पूरी होगी। देश के आर्थिक विकास की नींव नरसिंह राव ने 1991 में रखी थी, जिसका सहयोग वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की गति को तेज करके दी थी। देश की आर्थिकी को लाइसेंस राज और लाल फीताशाही से दूर किया था। उस बदलाव का असर भी दिखा, पर राजकाज के कमान जिस तंत्र के हाथों में है वह पुरानी मानसिकता से ग्रस्त है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मानसिकता पर थोड़ी लगाम जरूर लगी है, पर इस मोर्चे पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देरी विकास का दुश्मन है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया मंत्र है कि आर्थिक मोर्चे पर लक्ष्यों को हासिल करना आसान हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर बदलाव का असर कुछ ही वर्षों में
11वें नंबर के भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। आज आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद नौकरशाही की मानसिकता बनी हुई है। सरकारी तंत्र में से जिसका पाला पड़ता है, अक्सर वे भी फाइमैन जैसी सोच रखते हैं। फाइमैन जो अमेरिकी लेखक जेम फाइमन है, जिन्होंने अमेरिकी बीमा कंपनी के कामकाज को लेकर के अपने एक पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक में लिखा है डिले, डिनाय, डिफेंड। ये 3 मंत्र लेकर के काम को रोकने का काम। और फाइमन ने साबित किया है कि किस तरह से बीमा कंपनियां दावों को टालती है, देने से इनकार करती है, और फिर अपने फैसले के बचाव करती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में नौकरशाही से जिनका पाला पड़ता रहता है, उन्हें भी पता है कि वह किस तरह से फैसलों को टालती है। इस देर और इनकार की कीमत जनता और आखिरकार देश को चुकानी पड़ती है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेख है जो उमेश चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार ने अपने मन से इन बातों को एकत्रित किया है। पिछले एपिसोड में मैंने देरी विकास का दुश्मन के संदर्भ में असम के बोरीबिल पुल परियोजना का उदाहरण को दे चुका हूं, और उसके बाद कोवलम बाईपास सड़क की परियोजना का भी उदाहरण उसमें बतला चुका हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं बिहार और मुंबई के दो उदाहरण को, जिसे उमेश चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री के नया मंत्र के संदर्भ में लिखा है। देरी विकास का दुश्मन, मोदी का नया मंत्र। उमेश चतुर्वेदी चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा, नया मंत्र देरी विकास का देरी विकास का दुश्मन है। वो विभिन्न विभिन्न परियोजनाओं
संदर्भ में जी द्वारा एक कार्यक्रम में परियोजनाओं में देरी को देश के विकास देश के विकास का बड़ा रोड़ा बताया। बड़ा रोड़ा बताया। मोदी जी ने बताया है कि बड़ा रोड़ा बताया। परियोजनाओं में देरी तय की परियोज परियोजनाओं में देरी से प्रगति बाधित होती है। से प्रगति बाधित प्रगति बाधित होती है। जबकि तात्कालिक कार्रवाई से जबकि जबकि तात्कालिक कार्रवाई जबकि तात्कालिक कार्रवाई से विकास को बढ़ावा मिलता है। से
विकास को बढ़ावा विकास को बढ़ावा मिलता है। देरी विकास का दूसरी का असर कहा जाएगा कि ठीक मोर्चे मोर्चे पर पर तय लक्ष्यों को लक्ष्यों को हासिल करना को हासिल करना आसान हुआ है। अमेरिकी लेखक जे एम हाइमैन ने अपनी पुस्तक में डिले
डिनाय, डिफेंड, से साबित किया है कि किस तरह बीमा कंपनियां बीमा कंपनियां दावों को टालती है, दावों को टालती है, टालती हैं, देने से इनकार करती है, देने से इनकार देने से इनकार करती है, करती हैं, नौकर, और फिर और फिर अपने फैसलों का बचाव करती है, फैसलों का बचाव करती है। उन्हें भी पता है कि वह किस तरह फैसलों को टालती है, ठीक उसी तरह पूरे देश में नौकरशाही, देश में नौकरशाही से जिनका पाला पड़ता है, नौकरशाही से जिनका पाला पड़ता है, जिनका पाला पड़ता है, उन्हें भी पता है उन्हें भी
उन्हें भी पता है कि वह किस तरह की वह वह किस तरह फैसलों को टालती है। फैसलों को फैसलों को टालती है। इस देर और इनकार की कीमत, इस देर और इनकार की कीमत जनता जनता और आखिरकार जनता आखिरकार देश को चुकानी पड़ती है। देश को चुकानी चुकानी पड़ती है। 'असम के बोगीबिल के बोगी बोगीबिल पुल परियोजना पुल परियोजना की आधारशिला 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री
HD देवगुड़ा। HD देव एडी देवगड़ा ने रखी थी। बाद में सत्ता संभालते संभालते ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। बाद में सत्ता संभालते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका काम शुरू किया। बाद में सरकार बदल गई। इस परियोजना का कार्य रोक दिया गया।
केरल की कोलम।
इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विभिन्न उदाहरणों के द्वारा यह देखने में स्पष्ट हो रहा है कि शिलान्यास करना आरंभ है, लेकिन इसके बाद तेजी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और काम को पूरा करना, ये सबसे जरूरी है। और इसके लिए नौकरशाही की मानसिकता, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि परियोजना को तेजी लाने में बाधा क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने यह मंत्र दिया कि देरी विकास का दुश्मन है। इसे हर स्तर पर स्वीकार किया जाना चाहिए, चाहे गांव में पुस्तकालय बनाने का काम चल रहा हो या गांव में सामूहिक सामुदायिक अ, भवन बनाने का निर्माण चल रहा हो, गांव में पुस्तकालय बनाने का निर्माण चल रहा हो। ये वास्तव में पूरा हो रहा है या नहीं, टाइम डायमेंशन, टाइम कितना लग रहा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और गांव से फिर आगे की ओर आप बढ़ते हैं तो सड़क निर्माण का अवधि, पुल निर्माण का अवधि, ये सब जितने तेजी से होंगे, देश तेजी से आगे बढ़ेगा और विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपस में डिस्कस कीजिए। इस तरह की योजनाओं के ऊपर देखिए कि कौन सा योजना कब स्थापित किया गया और बन के कब तैयार हुआ, टाइमलाइन उसका कितना था, 5 इयर्स था, 3 इयर्स था, 8 इयर्स था, उसमें पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ा ही टाइम डायमेंशन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, विकास में, स्वास्थ्य के संदर्भ में। तो जो नियम बनते हैं उसकी अवधि रहती है, टाइमलाइन। तो आप देखें कि यहाँ 4 उदाहरण आपको प्रस्तुत किया गया, और ये उदाहरण जो है अमेरिकी लेखक जेम फाइमैन की किताब डिले डिनाय डिफेंड, पुस्तक का नाम ही है डिले डिनाय एंड डिफेंड। कि डिले भी कीजिए, डिफेंड भी कीजिए, और बाद में डिनाई भी कीजिए। कोई भी चीज जितना देर लंबी अवधि आप उसको बढ़ाएंगे तो उसकी प्रासंगिकता घट जाती है और जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता रहता है। तो ये सब बहुत सारी तथ्य है जो कि समय पर काम को पूरा करना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जो भी प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो टाइम डायमेंशन को देखते हुए उस काम को पूरा करेंगे। सरकार भी विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करती है। अब परियोजना पर चर्चा हुआ 1997 में, नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने का। 10 वर्ष लग गया इसको मंजूरी मिलने में, 2007 मंजूरी मिला और अभी भी बन ही रहा है, बन के तैयार होगा तो उसका उपयोग होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।